आज प्रॉमिस भी किया था तो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज थोड़ा सा ना ऐसे ही रिलैक्स फील हो रहा है। मतलब आज ऐसा हो गया कि चलो काम हो गया, अब फ्री। नहीं तो ऐसे फंसे हुए थे ना कि आधा काम बोलते हैं ना, एक टांग पे खड़े खड़े थे क्योंकि काम ऐसे अटके पड़े थे, पर अब हो गए हैं। और फिर ऐसा था कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो जी आज हमारे काम करने वाले लोग आ चुके हैं और वो अब काम शुरू ही करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि व्लॉग भी शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले इस व्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। आज तो मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है फिलहाल के लिए, आगे देखते क्या बनता है। आप सभी को तारा देवी माता के दर्शन। जय हो तारा देवी माता, सब पे रक्षा बनाए रखे। हाँ जी नेहा जी, तो आप क्या कर रहे हो? मैं गुड मॉर्निंग में ये दरवाजा खोल देती हूँ ना, इनको घरेज ले जानी होगी अंदर ना। हाँ ये बाहर से बंद होगा, मैं खोलता हूँ। सामान रखा था तो ठीक है आपने। हाँ ये उठा दो थोड़ा ना, इनको इकट्ठा कर देते ताकि इनको जाने के लिए। हाँ। चलो ठीक है, इस सोफे को इकट्ठा कर देते हैं। वाह यार, आज तो बैक साइड गैलरी में बढ़िया धूप लग रही है। मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का ना। हाँ मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट करते हैं। हम यहाँ बैठ के भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। मैं बस बनाती हूँ, मैं यहाँ बैठ के। हाँ फिर यहाँ बैठते हैं। बढ़िया धूप लगी आज इतने दिनों बाद। तो शायद ये फ्रंट का करेंगे, पता नहीं, चलो आज हमारे पास है टाइम। फिर हम लोगों ने जाना भी है शायद कहीं है। जाना तो है, फ्री होते हैं तो ठीक है, वरना फिर कल जाएंगे। और बस अब मेरा बर्थडे आने वाला है तो उसकी तैयारी भी करनी है। मम्मी पापा नहीं होंगे इनके बर्थडे के लिए, क्योंकि गांव में भी काम है। तो मेरे बर्थडे के लिए हम गांव जाएंगे। हाँ इनके बर्थडे के लिए कुछ लोग ही होंगे जो यहाँ पे होंगे दिलाइक निवास में। हाँ उनको इनवाइट कर देंगे। हाँ मे भी मेरे मम्मी पापा भी शिमला आए हैं तो शायद वो भी आए। क्या बात है, ये तो बढ़िया हो गया। चलो मुझे लगता है कि बाहर ऐसे अकेले से सेलिब्रेट करने से अच्छा है कि अब अपनी फैमिली वाले के साथ करें, उनको डिनर पे इनवाइट करें। बिल्कुल, और हमने वैसे भी बुलाना था सबको। तो हम सोच रहे हैं कि चलो अक्षय का बर्थडे भी है तो सबको जो यहाँ पे है उनको हम डिनर पे इनवाइट कर लेते हैं। जो मम्मी पापा करते थे वो मैं और अक्षय करेंगे। क्या बात है, वेरी नाइस, थैंक यू। पहली बुक तो मैंने पढ़ ली थी, अब ये है मेरी दूसरी बुक, ये भी खत्म होने वाली है। फिर इसके बाद तीसरी शुरू करूंगा। तो मैंने सोचा जब तक ब्रेकफास्ट बनना है, धूप का आनंद लिया जाए, थोड़ा सा विटामिन डी ली जाए धूप में। धूप में ब्रेकफास्ट करने का मजा ही कुछ और है। जब भी सर्दियाँ होती थी ना, विंटर टाइम होता था, मैं मम्मी पापा दीदी हम यहीं बैठ के ब्रेकफास्ट करते थे। और सर्दियों में सबसे ज़्यादा और जो चलता है वो चलता है मूंगफली गुड़। वो टॉप सेंटर में जाके खाते थे क्योंकि धूप रेयरली निकलती थी, मज़ा आता था। और आपने कौन से पराठे? मैंने कल बताया भी था, मैंने मेथी के पराठे बनाए। टेस्ट करके बताना, टेस्ट थोड़ा अलग हो जाएगा, नहीं तो आलू के पराठे। चलो लेट्स सी मेथी के पराठे कैसे बने। जय हो। नमक शायद कम हो सकता है तो आप कर्ड में नमक डाल सकते हो। पर कैसे बने? बढ़िया बने एकदम। और चलो मज़ा आ गया आज ब्रेकफास्ट करने का। चलो आपको मैं ऐसे अच्छे चीज़ें खिलाती रहूँ, खुद भी सीखूंगी, आपको भी खिलाऊंगी। तो भाई सारी ग्रिल्स जो है हमारी गैलरी में आ चुकी है और कुछ जो है ना वो लग भी गई है। तो अब ये देखो इस तरह से इन लोगों ने यहाँ पे सारी जगह कुछ जगह लगा दी है, कुछ जगह रख दी। अभी तो चेक कर रहे हैं कौन सी कहाँ की है, ताकि वहीं पे जाके इसको ना पेज से ड्रिल कर दे। तो जी मैं जा रहा हूँ अभी मार्केट कुछ सामान लेने। तो पहले आपको यहाँ से जो है ना बिल्कुल क्लियर व्यू दिखाई देता था, अब आपको यहाँ पे ग्रिल्स दिखाई देगी। और मैं एक चीज़ बताऊँ, इतना बुरा भी नहीं लग रहा है व्यू, अच्छा लग रहा है। ग्रिल्स के साथ सेफ्टी तो है ही है, पर हमें ऐसे देखने में भी पूरा व्यू आ रहा है और अच्छा लग रहा है। तो आई होप जल्दी कर ले भाई लोग आज हमारा काम। तो जी मैं और नेहा अभी घर के कपड़ों में निकल चुके हैं, क्योंकि अभी हमें जाना है हार्डवेयर की शॉप में, क्योंकि जो हमारे वेल्डर्स काम कर रहे हैं 3 वेंटिलेटर का लोहा कम हो चुका है। तो कहाँ हमने सोचा था कि हम हाँ नेहा के मम्मी पापा से मिलने जाएंगे, वो आज शिमला है, पर अभी देखते कब तक फ्री होते हैं। नहीं तभी हमने सोचा कि आज ही ले आते हैं और आज ही करके फ्री कर दो, क्योंकि काम लटका जा रहा है। सुबह इन्होंने बताया नहीं ना, नहीं तो अभी तक लेके भी आ जाते। तो जितना वेट करने के बाद बड़ी मुश्किल से हमें 2 लाइन तो मिल गए, पर अब समझ में नहीं आ रहा कि ये जाएगी कैसे। कोशिश तो ये कर रहे हैं कि गाड़ी में आ जाए और डिक्की तो नहीं लगेगी ना, खुली लेके जानी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि डिक्की लगेगी, ये खुले ही डिक्की के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं डिक्की बंद करता हूँ तो ये देखो ये शीशे में लग जाएगा। चलो लेट्स सी, ट्राई करता हूँ कुछ। घर का काम कराना इजी नहीं है, ये पता लग गया। आज हमें अपनी डिक्की खोल के जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये सामान आ नहीं रहा है। इससे कुछ होगा तो नहीं पता नहीं। अभी तो बस ये है कि सेफली घर तक पहुंच जाए, क्योंकि डिक्की खुली है। अगर डिक्की ऊपर से थोड़ी सी भी झुकी
तो वो शीशा फट जाएगा उसका। नहीं आराम आराम से चलते हैं, बस किसी के पीछे नहीं लगनी चाहिए दूसरी गाड़ी को, बाकी तो कुछ नहीं। हाँ आराम से चलना पड़ेगा यार, देख के संभल के। क्या बात है, व्हाट ए चेंज। कौन सी बुक पढ़ रहे हो? कुछ खुद बदले कुछ दुनिया बदली, पता नहीं आपने मंगाई थी, मैं क्या बात है, ये बहुत अच्छी बुक है, इसको पढ़ो आप। मैंने अभी पढ़ी नहीं है, टाइटल से लग रहा है और आई होप कि इससे कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। हाँ सबने मतलब अपनी एक अनुभव होता है ना जीवन में, उन्होंने क्या किया है, हाँ तो वो सब साझा किया है इस बुक में। हाँ। और एक तो हमारे कोटखाई के अंकल है, उनको ऐसे तो नहीं जानती पर रामलाल चौहान। अच्छा, उनकी स्टोरी भी है? उनकी स्टोरी भी है एप्पल के बारे में। अच्छा, तो मैं ऐसी पढ़ रही थी, मैं कहा यार मिस्त्रियों ने वैसे भी अभी टाइम लगाना है तो मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। क्या बात फोन है। में भी फंस के सर में दर्द हो गई थी। दिखाना है इसका पेज, फ्रंट पेज। अच्छा, तो ये है जी बुक, अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी काम बाकी है, थोड़ा बहुत टाइम और लगेगा। हाँ मैं सोच रही हूँ कि जैसे मम्मा पापा से मिलने भी जाना है तो मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मुझे बुक मांग देते हैं। ठीक है। तो अब हम फ्री हुए हैं, तो अब हम ढली जा रहे हैं। तो आज फाइनली काम पूरा हो चुका है, तो अब जाके हमें टाइम मिल रहा है कि हम ढली जाए। आज प्रॉमिस भी किया था तो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज थोड़ा सा ना ऐसे ही रिलैक्स फील हो रहा है। मतलब आज ऐसा हो गया कि चलो काम हो गया है, अब फ्री। नहीं तो ऐसे फंसे हुए थे ना कि आधा काम बोलते हैं ना, एक टांग पे खड़े खड़े थे क्योंकि काम ऐसे अटके पड़े थे, पर अब हो गए हैं। और फिर ऐसा था कि घर खुला छोड़ के जा नहीं सकते थे कहीं, क्योंकि सामान भी बाहर हाँ। था तो ऐसा मुश्किल हो जाता है। पर अब मौका मिल रहा है तो देखो, हम रात को ही निकलना बाहर शुरू कर दिया। तो हम लोग संजौली पहुंच गए हैं। ठंड की वजह से थोड़ा लोगों का क्राउड भी कम हो गया है ना, लोग अब इस टाइम पे आके फायदा है, या तो मॉर्निंग में सेम इसी टाइम में 7 साढ़े 7 बजे, और इवनिंग में भी इस टाइम के लिए थोड़ा सा ट्रैफिक कम हो जाता है और मतलब लोग भी कम ही दिख रहे हैं अब। हाँ, ठंड की वजह से लोग ना जल्दी चले जाते हैं और मैक्सिमम दुकानें भी बंद हो जाती है 8 बजे तक। तो शिमला में ठंड हो गई है ना, मुझे खुद भी लग रही है। अभी बोल रही थी मैं ज्यादा कपड़े तो नहीं लेके जा रही हूँ, मतलब पहन रही हूँ। मैंने कहा भाई देख ले, मैंने कहा मैं कम पहन ले, अब कह रही है कि ठंड लग रही है। यहाँ पे ठंड होती है यार। संजौली उन जगह में से जहाँ पे जल्दी बर्फ पड़ जाती है, तो जो यहाँ लोग आसपास रहते हैं ना, तो उनको जल्दी बर्फ देखने को मिल जाती है। जैसे हम लोग विकास नगर रहते हैं, मतलब मैंने तो अब रहना स्टार्ट किया है, तो वहाँ शायद पड़ती नहीं है उतनी बर्फ ना। नहीं, वहाँ पे पता भी नहीं चलेगा। अगर बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल होगी तो जाके वहाँ पे थोड़ी बहुत पड़ेगी। हाँ, और जहाँ पे मैं ढली में रहती हूँ वहाँ तो थोड़ा सा मौसम खराब, वहाँ पे कितना मजा आता होगा, सीधे बाहर निकले और बर्फ। ठंड भी बहुत ज्यादा होती है वहाँ पे। हाँ ये तो है। तो हमें पार्किंग मिल गई है, अब थोड़ी देर के बाद तो हमें वापस जाना है। आई होप कि काफी स्पेस है और विकास नगर की तरह कोई और ना बजा जाए। लग रहा है आपको? वैसे तो बहुत चलो अपने से तो हमने लगा दी, अब किसी ने बजानी होगी तो फिर तो क्या कर सकते हैं उसका। क्योंकि जो पहले लगाई थी ना वो बाहर था थोड़ा सा, अब तो हमने बहुत ज्यादा अंदर लगा दिया। अब तो मेरे को यहाँ से भी बहुत ज्यादा स्पेस दिख रहा है। आई होप ठीक है। तो मम्मी का कहना है कि पापा अभी तक लेटे थे, जैसी मैं और अक्षय वैसी पापा खुश हो गए। होना नहीं है जब अपनी जवाई और लड़की घर आए तो होता है, अब मैं इनको बहुत टाइम बाद मिलती हूँ ना, तो फिर मम्मी को ऐसा हो जाता है, अच्छा अभी कोई काम नहीं कर रहे थे और एकदम उठ गए। और पापा कैसे हो आप? ठीक। चलो आप लोग आ गए कम से कम, क्योंकि टाइम नहीं लग रहा था, मम्मी का चेकअप करवाना था तो टाइम लग ही गया। चलो पिछली कल बार भी हम बोल रहे थे मम्मी को कि करवा लो, तो मम्मी ने कहा था मैं पापा के साथ आऊंगी, हाँ, फिर करवाऊंगी। पतिव्रता बीवी। तो जी अपना डिनर भी हो चुका है। थैंक यू सो मच माता रानी, आपने बड़ा स्वादिष्ट डिनर बनाया था। हम सोच के तो यही आए थे कि थोड़ी देर मिलेंगे और निकल जाएंगे, पर चलो मम्मी ने डिनर खिला दिया। थैंक यू सो मच। बेचारे ये बीमार थे तब भी। बिल्कुल, आपको पता नेहा ने डिनर बना दिया हाँ, था। मैंने डिनर जब तक मिस्त्रियों ने काम करना था, इसने डिनर तैयार कर दिया था। अच्छा लगना था यहाँ से। हाँ, पर वही चीज ना, मैं इसको बोल भी रहा था कि आज की जगह कल चलते, कल हमारे पास टाइम भी होगा। चलो कल भी आ जाएंगे। पर हाँ चलो, फिर हमने सोचा कि चलो आपको मिल लेते एक बारी, कितने बीमार है क्या है। तो आप सुबह टेस्ट जरूर करवा फिर लेना। हम आ जाएंगे। हाँ, टेस्ट करवाओ, अपना ध्यान रखो। और अब हम भी निकलेंगे मम्मी, क्योंकि हम लोगों को लेट हो रहा है। और फिर आपको पता है यहाँ से वहां जाके फिर दिक्कतें कई है। तो बुन्नू भी उठाओ। हाँ, अच्छा हाँ, बुन्नू भी ले जाना है यार, क्योंकि इस बारी जब गांव जाएंगे तो बुन्नू साथ में जाएगा गांव, और गांव में रहेगा। तो ठीक है, मैं उठा अब लूंगा। हमारा बच्चा मामू के घर में काफी देर तक रह गया, ये अपने घर जाएगा। अपने घर आएगा। चलो चलते हैं। ठीक है।
इस बुन्नू की किस्मत ना मेरे साथ ही लिखी हुई है। अब पता नहीं कितनी बार तो मैं इन सीढ़ियों में इसको नीचे ले नीचे ऊपर ले गए हो, सही बात है। अभी शूट के टाइम में नीचे पर ले चलो गया अब ये फाइनली चौपाल जाएगा। था। अब आई होप बेटू अब जाएंगे हम घर, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी नींद में डिस्टर्ब नहीं करो, नींद में बेचारा। आपका बच्चा आपसे कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है? तो खानदानी है। तो जी हम लोग आ चुके हैं घर वापस। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि बुन्नू विकास नगर आया होगा। अभी तक वो विकास नगर ही नहीं आया अभी तक। जब से वो मैं लेके आया हूँ, नेहा को ही दिया, वो ढली में ही था, ढली से ही जाता रहा जहाँ भी जाता रहा। इवन शूट पे भी हम ढली से ही ले गए थे, विकास नगर उस टाइम भी नहीं आ पाया। तो उसकी शायद किस्मत में था गांव जाने से पहले विकास नगर आए। अब फिर वो बेचारा गांव में ही पड़ा रहेगा। कोई नहीं, आगे वो हमारे बच्चों के काम आएगा। वैसे भी गांव में ना कम होती है चीजें इस तरह की ना, तो ये है कि गांव में थोड़ा सा एक चीजें बननी शुरू हो बाकी जाएगी। मेरे को लगता है शौक की बात होती है, क्योंकि जो मेरा गांव है वहां पे बस 3-4 टॉयज ऐसे है, इतने बड़े नहीं है पर छोटू टॉयज है। शौक की बात होती है वो। तो मन तो नहीं कर रहा था मम्मी पापा के वहां से वापस आने का, पर आना पड़ा। तो अब सोच रहे हैं हम इस ब्लॉग को भी यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहे अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।